हेलो फ्रेंड्स, बीटीएससी जेई से रिलेटेड एक नया अपडेट है। अ, श्री मनोज मंजिल जो माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा 7/3/2022 को जो प्रश्न पूछा जाने वाला है बीटीएससी से रिलेटेड, तारांकित प्रश्न प्रश्न है बीटीएससी का। तो उस पर विभाग का जो आंसर आया है उसकी प्रति आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था विधायक जी से ये सवाल उठाने के लिए, तो विधायक जी ने ये सवाल ऑनलाइन दिया हुआ है और 7/3 को उठाएंगे भी। तो इसी से रिलेटेड ये इसका उत्तर विभाग द्वारा पहले ही दिया गया है। चलिए इस उत्तर को समझते हैं। मंत्री जी के द्वारा पहला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी विज्ञापन 1/2019 के द्वारा कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के 6,379 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखा हुआ है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियंता के कुल 6,379 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2019 प्रकाशित किए जाने के पश्चात समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 16/023 दिनांक 26/11/2019 के आलोक में पथ निर्माण विभाग के 10 कनीय अभियंता विद्युत विद्युत का पद एवं 60 कनीय अभियंता यांत्रिक का पद जो विज्ञापन में शामिल नहीं हो सका था, कुछ शामिल किया गया है। इस प्रकार कुल 6,449 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। यानी जो पहले 6,379 पोस्ट था उसको बढ़ा के 6,449 पद शामिल किया गया है। इसमें पथ निर्माण विभाग का आरसीडी का 10 विद्युत का और 60 मैकेनिकल का, यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सीट बढ़ा है, उसका भी इसमें जानकारी दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह बात सही है कि 11 मार्च 2019 से 15 अप्रैल 2019 तक आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने के बाद 2 दिसंबर 2020 से 4 मार्च 2021 तक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करने के बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था? इसको भी विभाग ने आंशिक रूप से स्वीकारात्मक लिखा है। वस्तु स्थिति यह है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को उम्र सीमा में 5 वर्षों का छूट दिए जाने से संबंधित माननीय न्यायालय पटना में दायर वाद एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 5017 दिनांक 8/5/2019 के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6/2/2020 से 17/2/2020 तक विस्तृत किया गया था। यानी इसमें भी विभाग टाल मटोल जवाब देने का कोशिश किया है। अगला क्वेश्चन है, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? वस्तु स्थिति यह है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2019 से संबंधित CWJC संख्या 9817/2020 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 7/9/2021 को आदेश पारित में कार्य अनुभव की गणना की तिथि को परिवर्तित कर कोई अन्य तिथि योग्य तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। आयोग द्वारा कनीय अभियंता के पद पर मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस स्थिति में उक्त आदेश का अनुपालन करने पर मेधा सूची प्रभावित होगी। अतः उक्त नए आदेश के विरुद्ध आयोग द्वारा LPA, वही जो LPA 568 और 642 है, वो उसका जिक्र किया गया है, पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त LPA में आदेश पारित होने के पश्चात तदनुसार निर्णय लिया जा सकेगा। तो मिला जुला कर यही बात है कि बार बार बिना मतलब का एक ही बात विभाग द्वारा कहा जा रहा है और झूठ मूठ का LPA और ये सब का डाला गया है, झूठ मूठ का उत्तर दिया जा रहा है, गोल मटोल उत्तर दिया जा रहा है। और ये जो है प्रतिलिपि भी समान प्रशासन विभाग से 3/3/2022 के डेट में, यानी कि कल के डेट में ये लेटर प्रकाशित मतलब निकला हुआ है। सिद्धेश्वर चौधरी जो सरकार के अवर सचिव हैं, उनके द्वारा ये लेटर निकाला गया है और प्रतिलिपि भेजा गया है बिहार विधानसभा के प्रशाखा पदाधिकारी को। वही 1/3/2022 को जो क्वेश्चन आया था ऑनलाइन, उसमें से उसी में से इसको मतलब इसका आंसर दिया गया है। फिर इसको अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा समान प्रशासन विभाग और पटना को और IT प्रबंधक समान प्रशासन विभाग पटना को प्रेषित करते हुए इसको बोला गया है कि विधानसभा के सचिवालय के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर हम लोग से जितना हो रहा है उतना हम लोग कर पा रहे हैं, MLA से मिलके, विधायक से मिलके। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के
विधायक से मिलकर ये सवाल उठाने के लिए रखेंगे। और अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट है वो आप लोग तक जल्दी पहुँचे।